यह लोहार तपती धूप में लोहा गलाया करता था और उससे नुकीली नुकीली तलवारें बनाता था। यह हुनर उसने अपने पिता से सीखा था। एक दिन उस लोहार को बुलावा आता है जहाँ एक प्रतियोगिता के लिए तलवारों की जरूरत थी। लोहार अपनी सारी तलवारें लेकर वहां पहुंचता है। वहां पर भयंकर तलवारबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी। लोग हर साल उस प्रतियोगिता का आयोजन करते थे। लोहार अपनी सारी तलवारें वहां एक मेज पर रख देता है। उन योद्धाओं में से एक जीतता है और घमंड से कहता है कि उसके सामने खड़े होकर कोई योद्धा जीत ही नहीं सकता। लेकिन उस लोहार के अंदर भी एक छुपा हुआ योद्धा था। लोहार मैदान में उतरकर उससे मुकाबला करता है और दोनों के बीच प्रतियोगिता शुरू होती है। दोनों एक दूसरे की ताकत को परखने लगते हैं। धीरे धीरे लोहार को अपने असली हुनर का एहसास होता है और वह अपनी पुरानी कला उस योद्धा के सामने दिखाने लगता है। लंबे समय तक चले मुकाबले के बाद वह योद्धा लोहार के सामने घुटने टेक देता है। लोहार जीत जाता है, लेकिन अभी तक किसी ने लोहार को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। किसान कच्चे आम को काटकर बाजार के लिए अचार बनाकर तैयार कर लेता है और बाजार जाकर अपनी दुकान लगा लेता है। उसी बाजार में दो पहलवानों के बीच कुश्ती चल रही होती है। किसान खुशी से देखते हुए उनके लिए तालियां बजाता है। उनमें से एक पहलवान कुश्ती में जीत जाता है और सब लोगों से कहता है, क्या यहाँ कोई भी मर्द नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके? तभी किसान हाथ उठाकर चुनौती स्वीकार करता है और दोनों के बीच एक भीषण मुकाबला शुरू हो जाता है। मुकाबला काफ़ी देर चलता है। पहलवान में बहुत बल होता है। फिर किसान अपनी देसी ताकत दिखाता है और पहलवान को उठाकर वहीं पटक देता है। किसान जीत जाता है। इस किसान के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों।